नमस्कार। हमारे सामने एक 20 वर्षीय युवक की कुंडली है, जिसके बारे में हम इनके भविष्य के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, कैसे योग हैं इनको, कैसी है इनकी आने वाली दशा, उनके बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। 29 मई सन 2001 में रात को 9:40 पर हुआ है इनका जन्म। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय धनु लग्न और सिंह राशि थी, यानी लगन उदय हो रहा था। बृहस्पति का धनु लगन, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे थे 11 डिग्री के होकर, यानी बच्चे का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ। केतु की जन्म के समय पे महादशा मिली और मघा नक्षत्र में जन्म लेने के कारण ऐसे बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे मूलों में पैदा हुए हैं। कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है। कहते हैं जब चंद्रमा अकेला बैठा हुआ हो, यानी उसके दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, तो ऐसा योग कुंडली में केमद्रुम योग कहलाता है। जब केमद्रुम योग जीवन में होता है तो व्यक्ति आचार व्यवहार से अकेला महसूस करता है, उसके भीतर अकेलापन होता है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन जीवन में किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए कठिनाई देता है। आपको नौकरी चाहिए, परेशानी से मिलेगी। सुख चाहिए, परेशानी से मिलेगा। पैसा चाहिए, परेशानी से मिलेगा, क्योंकि केमद्रुम योग को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ इस चंद्रमा को कोई ग्रह देख भी नहीं रहा, इसलिए यह केमद्रुम योग प्रभावी रहेगा। लगन बृहस्पति का लगन है और लगन में मंगल केतु का योग बना हुआ है। मंगल एक बहुत साहसिक प्लैनेट के रूप में जाना जाता है कि अगर आपको साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, जोश चाहिए, एग्रेशन, क्रोध, ये सब मंगल से आता है। उसके साथ केतु का होना इस योग में बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोगों के क्रोध की कोई सीमा नहीं होती है, वहीं साथ ही साथ इनके साहस की भी कोई सीमा नहीं होती। अगर इनको क्रोध आता है तो इनके अंदर ये बहुत अच्छी बात है, ये जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसे करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हिम्मत के बड़ी बली व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से चाहें तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का मालिक, बुद्धि का मालिक जब लगन में वक्री होकर केतु के साथ बैठ जाए तो इसको कहते हैं बुद्धि अच्छी है, पकड़ अच्छी है व्यक्ति की, कैचिंग पावर अच्छी है व्यक्ति की। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है कि हाँ, व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिवान है, इसके अंदर कैचिंग पावर है, ये जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। केतु जब साथ में होते हैं तो ये स्थिति भ्रमित होती है। कभी कभी जहाँ पर साहस दिखाने की जरूरत नहीं है वहाँ भी साहस दिखा दिया, ये कमी थोड़ी केतु के साथ रहने में आती है। बुध के साथ राहु हैं। बुध स्वराशि के हैं। जब कोई स्वराशि के ग्रह के साथ राहु केतु हो तो उसके कारकत्व में बढ़ावा करता है। बुध बुद्धि है, बुद्धि को तेज करता है। बुध एजुकेशन है, एजुकेशन को बढ़िया बनाता है। यहाँ मंगल और बुध आमने सामने हैं, एजुकेशन का मालिक और एजुकेशन का कारक जब आमने सामने हो तो कहते हैं इस व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी है, इसका पढ़ाई में दिमाग ठीक है। अगर ये जीवन में चाहे तो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन में अच्छी स्थितियों को प्राप्त कर सकता है। तो वो एक अच्छा संयोग इसमें दिखता है। लेकिन कहते हैं जब मंगल केतु के साथ हो तो एनर्जी को कहाँ लगाना है उसके बारे में विचार करें। बुध राहु के साथ हो, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी चतुराई को ना दर्शाएं। जहाँ जितना बोलने की ज़रूरत है उतना बोलें, जहाँ जितनी सलाह मांगी जाए उतना सलाह लें, क्योंकि बुध तो बहुत बढ़िया है लेकिन साथ में राहु व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, बड़ बोलापन बना देता है। तो एक तरफ ग्रह अच्छे हैं तो दूसरी तरफ वो प्रॉब्लम भी दे रहे हैं राहु केतु के साथ में होने पर। चंद्रमा भाग्य स्थान में अकेला ग्रह है, अपनी दशा अंतर दशा में आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, सात्विक तरीके से कार्य करेगा, भाग्य में उन्नति करेगा। लेकिन अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में ग्रह का जाना भाग्य में अड़चन देता है। साथ ही साथ जब अष्टम का मालिक भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिलता है, पैतृक संपत्ति का भी फायदा मिल जाता है। शुक्र यहाँ दिग्बली है और उच्च के होकर मालव्य नामक महापुरुष योग बनाते हैं। जब शुक्र चौथे घर में दिग्बली भी हो और उच्च का भी हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। अच्छा वाहन, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छे लोगों में बैठना, वाहन का भोग करना, मकान का भोग करना, ऐसे लोगों के में देखा जाता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब इस कुंडली में क्या है कि शुक्र और बृहस्पति का राशि परिवर्तन योग है। बृहस्पति छठे घर में बैठे हैं, साथ ही साथ शुक्र चौथे घर में बैठे हैं।
जब शुक्र और बृहस्पति दोनों यहाँ बैठे तो कहते हैं जब ग्रह आपस में एक दूसरे के घर बैठ जाए तो समझ लीजिए दो व्यक्ति हैं, वो दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं, दोनों को पता है अगर तूने उसका नुकसान किया तो दूसरा वाला भी तेरा नुकसान कर देगा। यानी राशि परिवर्तन को एक अच्छा राजयोग कहा गया। ये राजयोग जब आपके चौथे घर से और छठे घर से बनता है तो ये चौथा और छठा घर क्या होता है, जीवन में हो सकता है भूमि जमीन जायदाद से संबंधित सिलसिले में आपको झगड़े झंझट का सामना करना पड़े, लेकिन उसमें ये आपको विजय दिला देगा। घर परिवार से प्रॉपर्टी का सुख दिलाएगा, आप खुद भी अपने बल पर जीवन में प्रॉपर्टी बनाएंगे। लेकिन जब चौथे घर का मालिक छठे घर में हो जाता है तो कहते हैं प्रॉपर्टी बनाने में मुश्किलें बहुत आती हैं। लेकिन राशि परिवर्तन है तो अच्छा है। अब लगन का मालिक भी है बृहस्पति, वो यहाँ बैठा। लग्नेश का छठे घर में शत्रु राशि में जाना, कहते हैं लग्नेश 6, 8, 12 भावों में हो तो समझ जाइए जीवन में संघर्ष होगा। लेकिन धन के हिसाब से बृहस्पति को छठे घर में अच्छा माना गया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बृहस्पति धन कारक ग्रह है। धन कारक ग्रह यहाँ से बैठकर जब 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा तो आपको जो पैसा है वो आपके काम से भी मिलेगा, आपको जो पैसा है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से मिलेगा, कुटुंब से मिलेगा, परिवार से मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ साथ में सूर्य की। सूर्य एक राजयोग में है क्योंकि सूर्य और बृहस्पति चतुर्थेश यहाँ बैठे हैं और साथ में शनि भी हैं। अब दूसरे घर का मालिक कुटुंब से पैसे लेने वाला मालिक, भाग्य स्थान का मालिक चतुर्थेश और ये, यानी जब छठे घर में राजयोग बने तो देखिए परिवार से तो कुछ मिल रहा है, परिवार से सहयोग भी मिल रहा है, परिवार से धन भी मिल रहा है, परिवार से पैतृक संपत्ति भी मिल रही है। अब सूर्य शनि बृहस्पति का राजयोग जब छठे घर में बने तो कहते हैं जब अपने बल पर इन सब चीज़ों की प्राप्ति करने की बारी आती है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कुछ भी चीज़ ऐसी पड़े हुए नहीं मिलती उसे, उसके लिए उसे लाइफ में काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उसको ये मिलता है। शनि छठे घर में हो तो व्यक्ति जीवन में हार नहीं मानता, व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटियों में कभी कभी ऐसे लोग अच्छे हो जाते हैं, किसी न किसी प्रकार का खेल भी अच्छी तरीके से खेल लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि शनि जैसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको दूर स्थान पर भेज सकता है, टूर ट्रैवलिंग्स करा सकता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला ये ग्रह है। तो ये तो थी एक कुंडलियों के ग्रहों की स्थितियाँ जिसमें काफ़ी चीज़ मुझे बेटर दिखाई दी हैं, लेकिन जीवन एक इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ जो चीज़ें मिलेंगी वो थोड़ा सा संघर्षरत होके मिलेंगी। अब बात करता हूँ मैं इनकी कुंडली के अंदर नवांश कुंडली की। नवांश में देखिएगा 8th हाउस में नीच का शनि मंगल के साथ, जब शनि और मंगल अष्टम में बैठे हैं और एक ग्रह नीच का भी उसमें से हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का है, मांगल्य का है। आपकी मैरिड लाइफ के भीतर ससुराल पक्ष के लोगों का इंटरफेयर होना और ससुराल से आपको बहुत अच्छा सम्मान ना मिलना, ऐसे कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है। बाकी पत्नी के हिसाब से देखें तो पत्नी आपके लिए सहयोगी रहेगी। ऐसे लोगों के विवाह होने में कभी कभी थोड़े विलंब हो जाता है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी यहाँ और है नहीं। अभी जुलाई 2022 तक शुक्र में केतु की दशा चल रही है। शुक्र यहाँ चौथे घर में बैठे हैं, ठीक ठाक हैं, और केतु लग्न में है। जब लगन में केतु हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मंगल के साथ है तो इसका मतलब पढ़ाई हो रही है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जोश भी है, एग्रेशन भी है, जल्दबाजी भी है, तो उसको थोड़ा सा संभाल कर आपको चलना होगा। क्योंकि जुलाई 22 तक आपको शुक्र में केतु चलेगा। जब तक केतु चलेगा, क्योंकि केतु मंगल के साथ है, इसलिए आपको अपने क्रोध और जल्दबाजी पर संयम रखना होगा। घर के बड़ों की बात मानकर चलनी होगी, उनसे सलाह मशवरा करके चलना होगा, और साथ ही साथ आपको अपने जीवन में पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि जब पंचमेश का संबंध लगन में बैठ के सप्तम से बने और वही पंचमेश मंगल नवांश में यहाँ बैठा हुआ हो अष्टम में, तो कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ जीवन में लव रिलेशन भी हो जाते हैं, किसी के प्रति झुकाव भी हो जाता है, वैसा भी इस कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा अपने ऊपर, क्योंकि अगली महादशा आपको सूर्य की है। जब जुलाई 2022 चला जाएगा तब 6 वर्ष के लिए सूर्य की महादशा लगेगी। सूर्य कहाँ है? भाग्य स्थान का मालिक होकर छठे घर में, साथ में शनि भी हैं, साथ में बृहस्पति भी हैं। जब छठे घर में इतने सारे ग्रह बैठ जाएं, जो कि नवमेश भी हैं, बृहस्पति भी हैं, शनि भी हैं, तो ऐसे लोग अगर पैतृक व्यवसाय या जो पेशा पिताजी ने करा उसको भी कर लें
या घर के अंदर जो परिवार में कोई काम होता हुआ आ रहा है वही वाली पढ़ाई आप कर लें। मान लो वकालत होती आ रही है तो वकालत कर लो, डॉक्टरी होती आ रही है तो डॉक्टरी कर लो। क्योंकि छठे घर में जब प्लैनेट बैठता है तो वो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन, छठे घर में रोग ऋण रिपु होता है। रोग यानी डॉक्टरी से पैसा कमा सकते हो, मेडिक्लेम के कार्य में पैसा कमा सकते हो, LIC से पैसा कमा सकते हो। ऋण फाइनेंस के कार्य में पैसा कमा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में काम करके पैसा कमा सकते हो। और रिपु शत्रुओं से पैसा कमा सकते हो, यानी झगड़े से, झंझट से, विवाद से, कोर्ट से, कचहरी से, वकालत से। ये सभी कार्य इनके लिए हैं। अगर जीवन में ऐसे कार्य करेंगे तो इनको सफलता मिल जाएगी। वैसे संयोग इस कुंडली में बन रहे हैं। तो सूर्य की दशा, सूर्य 6 साल के लिए छठे घर में है, संघर्ष के साथ सफलता देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब बृहस्पति और शनि के साथ छठे घर में राजयोग बनाए तो ये कहते हैं राजयोग मिलेगा संघर्ष के साथ, यानी फायदा है। सूर्य की दशा 2022 से 28 तक चलेगी। जीवन में आपको रगड़ेगी तो काफ़ी, मेहनत तो काफ़ी कराएगी, लेकिन परिणाम भी देगी। चलिए, आपने कुछ सवाल पूछा। आपने कहा हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को कभी कभी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। खाते पीते खूब हैं लेकिन इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, जितना खा रहे हो उतना लगता नहीं है। वो यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि लगन का मालिक जब छठे घर में शत्रु राशि में हो तो ऐसा होता है। बाकी कोई बड़े रोग बाधा मुझे दिखती नहीं है। हाँ, कह सकते हैं छठे घर का मालिक की दशा इनको बहुत लंबे समय से शुक्र की चल रही है, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी बाधा प्रॉब्लम आपको नहीं देगी। अभी क्या है, केतु चल रहा है। केतु कुंडली के द्वादश भाव में है, इसलिए हेल्थ इश्यूज थोड़ा जुलाई 22 तक ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। उपाय मैं इनके लिए बता दूंगा, उनसे इन्हें लाभ हो जाएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोफेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि भाई कौन कौन से प्रोफेशन में ये जा सकते हैं और किन से इन्हें फ़ायदा मिल सकता है। जन्म स्थान पर रहेगा या दूर या विदेश में, अभी शुक्र केतु में तो कुछ भी डिसाइड होता नहीं है। अगली दशा आएगी सूर्य की। सूर्य कहाँ है, जुलाई 22 से छठे घर में सूर्य बैठा है। किसके साथ है, तृतीयेश के साथ है, बृहस्पति लग्नेश चतुर्थेश के साथ है। और ये सारे प्लेनेट बैठ के 12वें घर और तीसरे घर से संबंध बनाते हैं, यानी आने वाले जुलाई 22 के बाद घर से दूरी दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करने का एक योग, पढ़ाई करने का योग, नौकरी करने का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक मुझे विदेश में जाके काम करने का या कोई योग दिखाई नहीं दिया। भविष्य के हिसाब से देखें तो भविष्य मुझे उज्जवल दिखाई देता है, भविष्य ठीक ठाक है। अभी तक ये कॉम्बिनेशंस जो है मुझे एक नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता दिखाई दे रही है बनिस्पत व्यवसाय के, यानी मैं इसको व्यवसायिक कुंडली ना कह के नौकरी वाली कुंडली कहूँगा। प्रशासनिक योग है या नहीं, देखिए इस कुंडली के अंदर देखें तो सरकारी नौकरी से संबंधित स्थितियाँ मुझे इतनी मजबूत नहीं दिखाई देती हैं। खास तौर पे प्रशासनिक योग, आपने किसी चीज़ की तैयारी करी, आपको कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल गई तो ठीक है, लेकिन एक बड़े स्तर की सरकारी नौकरी, एक प्रशासनिक योग मुझे इस कुंडली में दिखाई नहीं देता है। हाँ, आने वाली दशा जो 2022 से 28 तक चलेगी, आप इनको सरकारी नौकरी की तैयारी कराइए, इनका किसी न किसी चीज़ में सिलेक्शन हो ही जाएगा। फील्ड मैंने आपको बता दिए कौन कौन से फील्ड में ऐसे लोग सक्सेस पा सकते हैं, तो उन फील्ड से संबंधित जो भी सरकारी नौकरियां निकलें उसमें इनको भेजिएगा, उसमें इनको फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि योग जब इतना सारा यहाँ बनता है तो कहते हैं कि हाँ, व्यक्ति नौकरी से फ़ायदा लेगा, वो नौकरी सरकारी संभव है, तैयारी कराइएगा, संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी। राजयोग जब बनता है 6, 8, 12 में तो राजयोग का फल तो मिलता है, लेकिन कहते हैं अगर केंद्र त्रिकोण में राजयोग हो तो बहुत ईजीली सब काम हो जाते हैं, और जब केंद्र त्रिकोण में राजयोग ना हो, किसी अन्य स्थानों में राजयोग हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वही राजयोग मिलने में व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वही स्थिति इस कुंडली में मुझे यहाँ दिखाई दी है। भविष्य ठीक है, लेकिन मैंने ऐसी बहुत हॉरोस्कोप देखी जिसमें लोगों ने कहा जी हमने जीवन में संघर्ष किया लेकिन आज हम एक अच्छी पदवी पर बैठे हुए हैं। तो ये था इनकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। अब मैं बात करता हूँ कुछ उपायों की। सबसे पहले तो मुझे इस मंगल केतु के योग को शांत करना होगा, क्योंकि राहु यहाँ बुध के साथ भी है और मंगल के साथ केतु है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में व्यक्ति को भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। सोमवार के सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाओ, अभिषेक करो उन शिव परिवार को, या हर रोजाना आप शिव मंदिर जाओ और वहाँ जाके शिव जी को जल चढ़ाओ। एक बार करो हनुमान चालीसा का पाठ, रोज शिव मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करो। और एक मंत्र होता है गायत्री मंत्र,
बहुत अच्छा रहेगा इस बच्चे के लिए गायत्री मंत्र को जपना। और गायत्री मंत्र को जप के आप सूर्य देवता के सामने बैठ के भी जप सकते हैं, या एक माला का जाप बैठकर अपने भगवान के स्थान पर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जप सकते हैं, या आप लोटा लीजिए तांबे का लोटा लेके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और वहीं पर खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। तो किसी भी करते तरीके कर सकते हैं, दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, मानसिक तौर पे करें, उठते बैठते करें, सभी तरीके से आप करें, लेकिन हनुमान चालीसा एक बार जरूर करें और गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। भगवान शिव के मंदिर में जाके अभिषेक अवश्य करें। साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊं कि अभी आप कौन सा रत्न पहन सकते हैं जिनसे आपको यहाँ फ़ायदा हो सकता है। देखिए, आने वाली दशा अभी शुक्र की चल रही है, शुक्र के बाद सूर्य की दशा आएगी। सूर्य, शनि तो इस कुंडली के अंदर देखें तो छठे घर में है और इनका ऐसे स्थानों से संबंध है कि इनके रत्न तो आप नहीं पहन सकते, यानी जीवन में माणिक और नीलम रत्न धारण नहीं करना है। वर्तमान की स्थितियों को देख के अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अभी पूजा पाठ ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। रत्न पहनने की सलाह मैं इनको अभी कोई दूंगा नहीं, इनको रत्न नहीं पहनने चाहिए, इन्हें पूजा पाठ ही करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं इनकी लगन कुंडली में बैठे हुए ग्रह, नवांश में, दशमांश में बैठे हुए प्लेनेट की पोजीशन से इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इनको रत्न पहनाया जाए। तो अच्छी बात यह है कि पूजा ही करें तो बढ़िया रहेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। नमस्कार।